राकेश टिकैत जी हमारे साथ सीधा इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि सरकार के साथ समझौता कराएं तो राकेश टिकैत कराएं, अगर कैप्टन अमरिंदर करा देंगे तो वो समझौता नहीं षड्यंत्र होगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ना, हमने तो नहीं कहा षड्यंत्र। किसने बताया षड्यंत्र? ये षड्यंत्र सब कहां से आया? हमने नहीं कहा षड्यंत्र। आपने कहा एक कैप्टन उनका है, एक सरकार का है, मतलब दो कैप्टन हो गए, 2 और 2 और 11 हो जा। अगर दोनों कैप्टन मिलकर बातचीत करवा दें तो ठीक ही है, लेकिन बातचीत हमारे से भी कर लेना। पहले जो भी बात सरकार से करने जाए वो किसानों से भी कर ले। हमने ये कहा कि बीच में कोई भी आ जाए, हमको किसी से कोई ऐतराज नहीं है, सरकार सीधी बात कर ले। कैप्टन साहब आ जाएं, दूसरे वाले कैप्टन आ जाए, कोई भी लोग आ जाएं, जो हमारे मसले हैं समाधान होना चाहिए। हमने तो ये कहा कि फैसला जब हो जाए जब ही ठीक रहता है। हमने मैंने तो करा ही नहीं कभी भी। तो आप इस पहल का स्वागत करते हैं? हमारे पास में कोई आओगा जब ही तो बताएंगे। आपने कहा है सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। जी, सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। वो एक आदमी को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये षड्यंत्र चलती रहती है सरकार का। ये एक बड़ा मकड़ जाल चल रहा। अब आप ही ने षड्यंत्र बोल दिया। अभी मुझसे पूछ रहे थे, मैंने षड्यंत्र वर्ड नहीं बोला। अच्छा, षड्यंत्र कह रहे हो। नहीं, षड्यंत्र तो है ये। हाँ। ये किसी एक आदमी को बुलाओ, अब उससे भाई बातचीत करना चाह आपसे, और उसका फोटो डाल के लगा जी ये तो सरकार से मिल लिया। हमने ये कहा, बहुत लोग हमारे पास में भी आते हैं, अजी आप बात कर लो केले में, आपसे बातचीत करना चाह कोई, बका भाई बातचीत तो संयुक्त मोर्चा करेगा। हमने सबको ये आगाह करा कि केले दुकेले इनके चक्रों में मत फंस जाना, ये से सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा बात करने के लिए तैयार है, सरकार बुलाएगी तो हम बातचीत करने जाएंगे। कोई बीच का आदमी इनको लगता है कि भाई किसानों से वो बात कर ले तो वो बात कर ले, उनको हम तो अपनी बात कह देंगे। उसको क्या ऑथराइज करके भेजा है, किसी से ही बात करवा लो, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है कभी भी। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर बातचीत होनी चाहिए, जो हमारे मसले हैं उनका समाधान होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर जो कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे और बीजेपी से अगर किसानों के साथ कोई समझौता निकल जाता है, बीजेपी से भी वो गठबंधन करने को तैयार है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारे भरोसे कोई पार्टी ना बनाना कि ये कह लगे जी मैंने समझौता करवा दिया और हमको वोट दें। इस भरोसे पर कोई समझौता नहीं करना, ना हम किसी के लिए कहेंगे, क्योंकि पहले ही बता देना चाहा हमारी बातचीत सरकार से होगी, उन मसलों पर होगी, पार्टी के संबंध में, किसी के वोट के संबंध में, वो हमारा बात नहीं है। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। अच्छा, अमरिंदर जी मान लीजिए आते हैं आपसे बात करने के लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको तो 2-3 कैप्टन दिख रहे हैं, लेकिन मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रही हूँ टिकैत साहब। अगर वो आते हैं आपसे बात करने के लिए, क्या बोलोगे जी उनसे? नहीं, बात करेंगे उनसे, उनकी सरकार से बातचीत हुई क्या, उनको अपनी बात बताएंगे हम। वो तो हम तो मंच से अपनी बात बताते हैं सबको कि भाई ये हमारे मामले हैं। अगर कैप्टन साहब भी आएंगे तो संयुक्त मोर्चा है, वे बात करेंगे, वो कह आन के कि भाई हमारी सरकार से बातचीत हो रही है, आपका क्या है। तो पता है कि 3 कानून, एमएसपी पे गारंटी कानून, और आगे एक कमेटी बने, वो कमेटी और मसलू पे बातचीत कर ले। ये अभी तो 2 ही तो मामले हैं, और ये तीसरा मामला ये अजय टैनी वाला जुड़ेगा अभी, इसकी गिरफ्तारी और इसकी बर्खास्तगी, क्योंकि ये लखीमपुर खेरी का 120 बी का मुलजिम है, ये भी जुड़ेगा मामला बीच में। अच्छा, ये बताइए, ये तीनों कृषि कानून वापस हो, ये शर्त बातचीत से पहले अभी भी आपकी है, या इस पर आप थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं? हम अपनी बात रखेंगे, जब बातचीत रखी जाएगी सरकार अपना पक्ष रखेगी, हम अपना पक्ष रखेंगे।
किसी नेता ने अप्रोच किया है क्या सर आपको बीते दिनों? आप हमने कह रहे थे, वापसी- सब कह रहे हैं कि अकेले आओ बात कर लो। किसी नेता ने अप्रोच किया है? आओ जा हमारे पास में भी आ जा। कौन सर? एक हमने का नाम उनको तो बता बता। दे, इस जाल में मत फंसना। एक का नाम तो क्यों बता। पूछो किसी का? हमने उनको ये कहा जो आए, उन्होंने कहा जी अच्छा, बीजेपी के प्रधानमंत्री थे? बात करना चाह, आप एक कप चाय। नहीं, कोई था, उसका नाम नहीं बताना चाहिए। मैं कहा भाई हम आपकी बात सही मान लगे, आप प्रधानमंत्री से एक बयान दिलवा दो कि जो किसान मरे हैं हमको उनका दुख है, तो हम आपकी बात मान लेंगे कि आपके लिंक हैं। हम फिर संयुक्त मोर्चे से कह देंगे भाई इस आदमी यू बिचौलवा का काम करता का हमारा। मगर इनके जाल में मत फंसना, ये जालसाज लोग हैं। ऐसे ही कहते रहे किसी न किसी को कि संयुक्त मोर्चे के लोग आ जाएं, कभी किसी मंत्री से बात कर लें, कभी किसी से बात कर ले, ये ऐसे फिरते रहते हैं कि ऐसे मोर्चे को कैसे तोड़ा जाए। हमने उनको बता दिया, जाओ आपकी बात हम सही मान लेंगे कि आपकी बात भारत सरकार तक है, आप उनसे बयान दिलवाओ कि हमको दुख है। प्रधानमंत्री ये बयान दे कि हमको दुख है कि जो किसान शहीद हुए और हम बातचीत करना चाहते हैं, तो हम आपकी बात मान लेंगे कि आपकी बात हो रही वहां तक, सरकार तक, आपकी किसी मंत्री से बात हो रही। अच्छा, कैप्टन तो फिर वो दोबारा नहीं आए। कैप्टन तो बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले हैं। आपकी शिकायत है कि सरकार बातचीत नहीं करेगी। कैप्टन अब बीजेपी अध्यक्ष नहीं है, गृह मंत्री है देश के, वो अमित शाह से मिले। कैप्टन ने तो चलो ओपन बयान, नहीं, कैप्टन ने तो ओपन बयान दिया है। मतलब दूसरे लोग आते रहते हैं ना 10 महीने से यहाँ पे, हमने कहा भाई कर लो बात, हम क्या को मना कर रहे। कैप्टन साहब भी आए तो बातचीत करे, उनसे भी बातचीत करे, जो किसान है उनसे भी बात कर लो। कई लोग मामले खुले, हम तो खुले मंच से कहते हैं कि हमारे तीन कानून एमएसपी पे गारंटी कानून बने, क्योंकि आज भी किसान की फसल की लूट हो रही है। कोर्ट कह रही कि जी ये कानून लागू नहीं है, और उत्तर प्रदेश में तो ये कानून लागू है, वहां तो फसल बिक रही किसान की, 1100-1200 रुपए में धान बिक रहा, वहां तो पूरा मंडी के बाहर खरीद हो रही है, आप जाके देख लो उसको, वहां पे तो कानून लागू हैं ये सारे, उसका असर दिखना भी लग रहा। आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, वहां पे भी मंडियों में खरीद नहीं है, मंडी के बाहर खरीद है, और कह रहे कि जी मंडी को घाटा हो गया, मंडी को बेचेंगे। तो जब मंडी बेचने का प्लान इन्होंने बना लिया, 182 मंडी मध्य प्रदेश की बिक रही है, तो इसका मतलब तो कानून तो लागू हो गए हैं। अच्छा, वो आपने पिछली बार इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कहा था, वो अग्रवाल साहब, सांसद साहब को, कि सारा का सारा हम अनाज लेके उनके घर के बाहर जाएंगे, फिर क्या हुआ? जी उन्हें तो सिक्योरिटी और दे रखी, हमें पता ना कहाँ अनाज बिकता है, हमें सारा पता है कि कहाँ बिकता है कहाँ नहीं बिकता है। अच्छा, ये बताइए, तो यहाँ पे मंच पर बैठे हुए थे कि कुछ ना कुछ। हाँ बोलिए, बात पूरी कीजिए टिकैत साहब। हाँ, मैं कह रहा कि भाई वे एमपी साहब आगे बात कहने के लिए कुछ ना कुछ कहनी पड़े, ठीक मंच मिल रहा, सामने कह दो जी हम तो खरीद करवा रहे हैं। आप अगर किसी उसको भेजो, अपने रिपोर्टर को आप एक चीज करवा दो, अपने रिपोर्टर को आप शाम के टाइम 4-5 बजे या सुबह के टाइम, सुबह 7-8 बजे, आप जो केएमपी है अपने यहाँ पे, आपके गाजियाबाद से बिल्कुल नजदीकी है, आप वहां पे बैठो, यमुना पुल से क्रॉस करवा दो, हरियाणा बैरिकेड जो टोल है उससे पहले, वहां पर ट्रक खड़े होते हैं बहुत, करीब वहां 50-60 ट्रक खड़े होते हैं, वे वहां खड़े होते हैं सुबह सुबह आके, और उसमें ज्यादातर ट्रकों में धान मिलेगा आपको, वो सेलर वालों के वहां पे जाता है, वो किस रेट में खरीदता है, वो किसान का नहीं है, उसको व्यापारी खरीद के, जो सेलर्स हैं वो खरीद के, सस्ते में खरीद कर अपने वहां पर उसको जाते हैं। वे भाई कहाँ जा रहा, वो हरियाणा में बिकने जा रहा, या वो पंजाब जा रहा, राजस्थान जा रहा, कहाँ जा रहा है वो, मतलब कई हजार ट्रक धान आपको जाता है मिलेगा, वो सस्ते में खरीद के और महंगे में वहां पे बेचते हैं, उन्हें अपने लोग लगा देते हैं कि कहां से सस्ता मिलता है, वो बिहार से आएगा, वो जहां जहां धान की कटाई हो रही है अभी वो वहां से आएगा, तो उस जगह से सब जगह से आता है। ये अभी बाजरा है तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ बेल्ट से आएगा, तो 11,000 और 1100 रुपये बाजरे का रेट है, जबकि सरकार का रेट जो एमएसपी है वो 2200 रुपया है।
तो ये सारी चीजें आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। ठीक है। आप उस पर एक स्टोरी जरूर करवा दो, आपका चैनल पूरे उसमें देखा जाता है, तो बहुत जानकारी उससे मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है। एक चलते चलते अब एक आखिरी सवाल है, इसके दो हिस्से हैं। एक तो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राकेश टिकैत जब से कैप्टन कांग्रेस से नाराज हुए हैं, तो राकेश टिकैत और जो किसान नेता हैं वो कैप्टन अमरिंदर से नाराज हुए हैं क्योंकि वो बीजेपी से नजदीकी बना रहे हैं। इस पर आपका जवाब। और दूसरा हिस्सा सवाल का यह है कि आज फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो किसानों के हक में काम कर रहे हैं, कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, उस पर आपका, कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, उस पर आपका जवाब। दोनों सवाल। देखो कैप्टन साहब कौन किस पार्टी में जा रहा है, हमारा उससे क्या मतलब है भाई। जिसको जो ठीक लगता होगा, क्योंकि चुनावी वो माहौल है, अब तो मंच लग रहे सबके, भाई जिसको जहां जाना वो चला जाए। हमें ना किसी से लगाव है, ना हमारी किसी से दुश्मनी है। जिसको जहां जाना वो अपना चला जाए। आपकी दुश्मनी नहीं है बीजेपी से? और आप तो कहते हो वोट मत दो बीजेपी को, आप तो कहते हो वोट मत दो बीजेपी को, तो बीजेपी से तो दुश्मनी हुई है। ये कहा कि उनकी सरकार है, कहाँ सरकार? तो मोदी सरकार है देश में, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। भाई किसको कहां जाना, हम ये एजेंडे थोड़ा तय कर रहे कि किसको कहां जाना है, हम एजेंडे तय करते हैं इनके। हमारा अपना किसानों का मामला है, हमारे देश के नौजवानों का मामला है, हमारे जो और मसले हैं वे बहुत है हमारे पास। किस पॉलिटिकल आदमी को कहां जाना वो चला जाए, जिसको जो ठीक लगता होगा चला जाएगा वो। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, वे कोई किसानों का फायदा नहीं कर रहे। इस देश के किसानों को बेचना चाहते हैं कंपनियों के हाथों में, और यो देश का किसान कंपनियों के हाथों में नहीं बिकेगा। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे देते वे? बनाओ आप कानून के इससे नीचे पे खरीद नहीं होगी। भाई किसी को व्यापार करना है तो इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। आपको उसको वो व्यापार नहीं करना होगा, दूसरा कर लेगा। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी, उन्हें ये कहा ना कि किसान कहीं पे भी अपना माल बेच सकता है। किसान नहीं कहीं बेच सकता, किसान तो पहले तो बेचता था, आज तो बड़ी बड़ी कंपनी के लोग बेचते हैं। ट्रक भर भर के आएंगे और वो लेकर जाते हैं, किसान को ट्रक भर कर लेकर जाता है कहीं। वो तो कंडीशन लगा दी कि आप इस जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रधानमंत्री साफ झूठ बोलते हैं। जी धन्यवाद आपका।